गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ के ताल्लुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज आपको जो है टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, उसके बाद लेसन नंबर 1 को थोड़ी देर के लिए रहने दे रहे हैं। लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। काफ़ी अच्छा लेसन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए एकदम बेटर है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसीलिए हम लेसन नंबर 2 पढ़ा रहे हैं ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट अच्छे समझ जाएँ। लेसन 1 रह जाएगा तो हम बाद में पढ़ा देंगे, पेपर टाइम में हो जाएगा। कुछ टफ नहीं, उसमें कुछ जो है ट्रिक्स हैं, कुछ जो है प्रोसेस हैं, एक ही याद प्रोसेस हैं जिससे आप फर्स्ट लेसन कवर कर सकते हैं। बात है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम 9th क्लास की पॉलिनोमियल्स पढ़ा चुके हैं। आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने उस क्लास की पॉलिनोमियल्स को देखा होगा। बस उसी से आगे कुछ है, उसी से रिलेटेड कुछ है जो उसी जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी हम कोफिशिएंट जान चुके हैं, डिग्री जान चुके हैं, और क्या था, बस इतने ही है। कोफिशिएंट है, डिग्री है और टर्म है, तो ये तो हम जान चुके हैं। इस आज के पॉलिनोमियल्स में बात करते हैं जीरोज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके लेसन देखें, हम वैसे ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो आपके लेसन में दिए हैं। वैसे अगर हम पॉलिनोमियल्स पढ़ाने लगे तो फिर काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हम उन्हीं को ले रहे हैं जो आपके क्वेश्चन में है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया मिल सकता है कि वेरीफाई कीजिए कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। वो हम पहले भी करा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर कहीं x की पावर ऋणात्मक है, वेरिएबल्स की पावर 0 या 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका पॉलिनोमियल्स है। क्लियर एकदम, जैसे x की पावर होल नंबर, x की पावर होल नंबर, x की पावर होल नंबर का मतलब ये है कि x की पावर या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। इस प्रकार के जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। इस लेसन में बात करता है जीरोज की। बताइए कि इसके जीरोज क्या होंगे। जैसे दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, जीरोज मतलब होता है शून्य। यहाँ पर टॉपिक है आपका ये, जैसे दिया है x प्लस में 5 = 0। अब कहता है इसके जीरोज क्या है, तो जीरोज के लिए आपको जैसे ये दिया है fx, एक फंक्शन दिया है fx = 0। अब यहाँ पर अगर हम जीरोज देखते हैं, जीरोज की बात करते हैं, तो जीरोज के लिए हम देखते हैं x प्लस में, या सीधे लिख देते हैं f = 0, और यहाँ पर लिख देते हैं x + 5 = 0, तो x हो जाता है -5। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं जीरोज। कभी जस्ट इसका उल्टा देता है, कहता है कि प्रूफ कीजिए कि इसके जीरोज ये हैं। जैसे एक फंक्शन दे दिया गया, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने मन से बता रहे हैं, अगर कहीं कोई गलती हो जाए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4x + 4 लिखा है, और ये कहता है कि x = अगर 2 है तो क्या x = -2, सॉरी x = -2, यानी -2 क्या इसका जीरोज होगा। अपने मन से दे रहा है कि प्रूफ कीजिए, वेरीफाई कीजिए x = -2 क्या इसका जीरोज होगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ fx है वहाँ पर हम -2 रख देते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर, 4 × -2 प्लस में 4, ये आपका 4, ये आपका 8, ये आपका 4। आई थिंक हमें लगता है कि ये आपका 4 और 4, ये आपका 0। अगर f -2 का मान 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि दी गई वैल्यू x = -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन है। अब बात आती है कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हो सकता है। तो हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे, बिना देखते हुए एक्सरसाइज में जो है कुछ और जीरोज की बात कर रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है, कह रहा है कि ग्राफ दिया होगा, आपके पास बुक होनी चाहिए, हम पहले बता चुके हैं कई बार। आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है = px में, और फिर ये कह रहा है कि बताइए कि कितने जीरोज किसमें हैं। फिर कह रहा है कि फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज px इन ईच केसेस। कह रहा सभी केसेस में जो है जीरोज कितने हैं। तो सभी केसेस अब हम जो है एक बनाते हैं, आपको समझ में आएगा तो ज़रूर देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। हम कई बार कह चुके हैं बिना बुक के आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम नहीं पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर हाई स्कूल पढ़ रहे हो। हाई स्कूल में बिना बुक के कैसे पढ़ पाओगे। हम 1 घंटा क्वेश्चन बताते हैं, अगर आप 2 घंटा मेहनत ना किए तो बेकार है, कोई फ़ायदा भी नहीं है क्वेश्चन का। इसलिए बता रहे हैं कि आप बुक्स लेकर बैठिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम मिलते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए
ये आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश है, ये इस तरह बनता है। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन यहाँ से जा रही है, क्या एक लाइन अगर यहाँ से जा रही है, क्या y इक्वल टू पी एक्स में कोई एक फंक्शन है? तो यहाँ पर आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो रेखा वो y अक्ष को काट रही, ना कि x अक्ष को। तो यहाँ जीरोज की संख्या शून्य ही होगी, यानी इसके कोई जीरोज नहीं होंगे। कब? जब यह लाइन x अक्ष को नहीं काटेगी तब। क्लियर? कोई डाउट नहीं। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी पॉलिनॉमियल्स होगा वो y में ही लिखा रह जाएगा, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू a। यानी इस पॉलिनॉमियल्स को हम नाम दे सकते हैं y इक्वल टू a। अब a के जगह 4 भी हो सकता है, a के जगह 3 भी हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें मिल रहा है कि इसमें जीरोज की संख्या जो है 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये जो है x अक्ष को नहीं काट रहा था। आप यहाँ पर मीडियन की बात आप नहीं कर सकते, हिंदी इंग्लिश सब इक्वल है। समझाने का तरीका अगर आपके समझ में आ रहा है तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शून्य है उसे हम जीरोज कह दे रहे हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर जीरोज की संख्या निकालिए, तो पहले का आंसर आपको मिल चुका है कि इसके शून्य जो होंगे वह 0 होंगे। एकदम क्लियर। अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसे फिगर बना, हम इसे इरेज कर दें क्योंकि इतना स्पेस नहीं हमारे। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका बी में भी एक क्वाड्रेंट बना हुआ है ऐसे और ऐसे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये ऐसे बना हुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हाँ ये अगर थोड़ा सा गलत भी बन जा रहा है तो आप लोग केयर ना करें इन सब चीज़ों का। ये प्रोसेस मतलब वही है, और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर बन सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप आई थिंक बेटर समझ ले जाएंगे। देखिए यहाँ कहता है कि क्या इस प्रकार में कोई जीरोज है? तो बिल्कुल ये लाइन, ये पॉलिनॉमियल जो ऐसे चल रही है पॉलिनॉमियल से, ये एक्स वाई की वैल्यूज हैं। ये लाइन अगर एक्स एक्स को एक जगह पर काटती है, यहाँ 1 प्लेस पर काटती है, तो इसके जीरोज जो होंगे वो 1 हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर ये लाइन x एक्सिस को एक जगह पे काटती है तो इसके जीरोज 1 हो जाएंगे। अगर यह लाइन x एक्सिस को 2 जगह पे काटती है तो इसके जीरोज 2 हो जाएंगे। अगर यह लाइन x एक्सिस को 3 जगहों पर काटती है तो इसके जीरोज 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखें तो शायद आई थिंक हमें बेटर समझ में आ जाएगा आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 है, कंफ्यूज आप लोग ना हो। 2.1 है, NCERT की बुक है। कोई ऐसी बुक नहीं है कि आपको ना मिल पाए। आई थिंक हमें लगता है कि आज के सिलेबस में सभी जगह आपको ये बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये यहाँ से गए हैं, यहाँ से गए हैं और यहाँ x एक्सिस को ये कट कर रहे हैं कितने जगह पे? 3 जगह पे। याद रखिएगा इसका फंक्शन जो y इक्वल टू पी एक्स है, अगर कहीं इसका फंक्शन x इक्वल टू पी वाई होता तो हम इसकी वैल्यू को मानते, लेकिन चूंकि ये नहीं है, केवल ये दिया है, इसलिए हम x एक्सिस के कट को देखते हैं कि ये लाइन जो है कहाँ से कितनी बार x एक्सिस से पास हो रही है। तो जब ये x एक्सिस से पास होगी तो वही उसके जीरोज कहलाएंगे। तो यहाँ इसके जीरोज हो जाएंगे, यहाँ इसके जीरोज हो जाएंगे 3। आई थिंक आप सबके समझ में आया होगा कि इसके जीरोज की संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे ये दिया। क्लियर? शायद कोई डाउट ना हो, आप ऐसे इसकी संख्या निकाल सकते हैं। अब हम बात आते हैं अगले लेसन की। देखिए हम अगला वैसे पढ़ दे रहे हैं। अगले में 2 कट किया, अगर आपके पास बुक है तो आप मिला सकते हैं, उसके जीरोज 2 होंगे। अगले में 1, 2, 3 और 4 कट किया तो उसके जीरोज 4 होंगे। अगले में 1, 2 और 3 कट किया तो उसके जीरोज 3 होंगे। तो ये इस प्रकार आपके क्वेश्चन है। अब बात आती है और आगे अगर हम चलें, अगले लेसन की बात आती है, कुछ रिलेशनशिप की बात आती है जीरोज के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप की बात आती है। तो हम पहले देखते हैं रिलेशनशिप क्या है। चलिए अगला लेसन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। सबसे पहले अगर हम क्लास 9th में जाए तो हमें ये सीखना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर x² लिखा है, अगर ये 4x लिखा है, अगर ये 6 लिखा है, f(x) लिखा है और आपसे पूछ रहा है f(1) की वैल्यू, तो आप तुरंत 1 रखिए, 4 × 1 रखिए और 6 रखिए। अगर आपको ये आ रहा है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉफिट मिलेगा, समझाना कम पड़ेगा। और समझाएंगे भी तो समझ में आएगा, आप भी सोचेंगे कि शायद बेटर समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही सब नहीं आया
तो आपको लगेगा कि जो है एकदम बोरिंग सा लग रहा है चैप्टर। देखिए मैथ जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है कब, जब आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तब। आप बोर हो जाते हो जब आपको एकदम नहीं आती, जब आप नहीं समझ पाते हो कि हम क्या आपसे कह रहे हैं, तब आपको ये मैथ जो है बोर लगती है। अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन की। तो चलते हैं रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोज। देखिए क्या है कॉफिशिएंट और क्या है जीरोज, पहले तो ये देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात करते हैं कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा है ax² bx प्लस में c इक्वल टू 0। एक चीज और, यहाँ पर अधिकतर आपको पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक मिलेंगे या क्यूबिक मिलेंगे। अधिकतर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें, पॉलिनोमियल्स को दो भागों में बांटा गया, कल हम बता चुके हैं, एक टर्म में एक डिग्री में। टर्म में मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल, और डिग्री में जो है लाइनर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से पॉलिनोमियल्स को लिया जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिया जाएगा। इसे ही नाम दे दिया जाता है लेसन चल के द्विघात समीकरण। हिंदी में देखें तो हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। यानी ये जो हम रिलेशन पढ़ाने जा रहे हैं वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर ए देखें, ए बी और सी, तो ये क्या है, गुणांक हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो गुणांक हैं, गुणांक यानी कॉफिशिएंट जो है वो है a, b, c। सबके समझ में आ रहा है कि a, b, c जो है वो कॉफिशिएंट ही हैं और कुछ नहीं। अब बात आती है इनमें रिलेशन क्या है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन बना है वो बना कैसे है। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन बना कैसे है। तो हमें मिलता है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे कहता है x² लिखिए, अल्फा प्लस बीटा x लिखिए, प्लस में अल्फा बीटा लिखिए। ये इस इक्वेशंस को ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है a, और a आ रहा है इसलिए हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस b/ax प्लस में c/a। ये लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस फिर माइनस b/a x प्लस में c/a। अगर हम इनकी तुलना इनसे करें, ध्यान दीजिएगा, इनकी तुलना अगर हम इनसे करें, कंपेयर करें, तो हमें दो लाइन मिलेगी। एक यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, शायद दिख रहा हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और एक ए लाइन मिलेगी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ से देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रिलेशन आपको मिल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे क्यूबिक भी है, तो जब क्यूबिक आएगा अगले लेसन में तो हम जरूर डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दिया हो सकता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज। अगर हम इनकी बात करें तो हम इसे कह देते हैं सम ऑफ जीरोज, और अगर हम इससे बात करें तो इसे कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी हम यहाँ पर लिखें तो लिखेंगे मूलों का योगफल, और यहाँ पर हम लिखेंगे तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा। ये मूलों का योगफल होता है और ये मूलों का गुणनफल होता है। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। एकदम क्लियर है, शायद कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे अगर बात करते हैं, अगले रिलेशन की बात करते हैं, तो हमारे साथ चलिए आप भी। एक्सरसाइज 2.1
काफ़ी अच्छा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि कॉफिशिएंट किसके किसके लिखे हैं। जो a है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जो b है वो x का कॉफिशिएंट है, और जो c है वो कांस्टेंट है। तो इस प्रकार हम कॉफिशिएंट जान सकते हैं कि क्या क्या है। अब हम बात करते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। हम थोड़ा पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, शायद आपके पास बुक हो तो ज़रूर अच्छा लगेगा। लिखा हुआ फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट। फिर वही बात आती है, सबसे पहले कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया उनके जीरोज फाइंड कीजिए, और उसके बाद तो हाँ, अब हम बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्वेश्चन को फाइंड कैसे किया जाए, जीरोज कैसे निकालें। सबसे पहले तो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, बुक होगी तभी आप हमारे साथ चल पाएंगे। टाइम इंपॉर्टेंट है तो इसलिए बुक आप लोग ले लें, टाइम वेस्ट ना करें। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ -2x - 8 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -2x - 8 लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि आप चलिए सीधे क्लास 8th में और फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी गुणनखंड कीजिए। कैसे गुणनखंड करना तो आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड आज हम बता रहे हैं, पहली बार शायद इस पे बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले भी शायद बता चुके हैं, वीडियोस में है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर देखिएगा। गुणनखंड का मतलब सीधा ये है कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये गुणा कर देते हैं। 8 किस किस की टेबल में आता है तो हमें मिलता है 1 × 8 8 होता है, और 2 × 4 8 होता है, और बाकी किसी की टेबल में 8 आ ही नहीं सकता। या तो 1 को 8 से गुणा किया जाएगा तभी 8 आएगा, और या तो 2 को 4 से गुणा किया जाएगा तभी 8 आएगा, और किसी की टेबल में 8 नहीं आ सकता। अब बात आती है कि इस 8 को यहाँ हम क्या करें, तो इस साइन को देखते हैं। साइन क्या है, माइनस, तो इनके जीरोज को घटाते हैं। 8 - 1 4 - 1 4 - 2, तो ये तो 7 बचेगा, और ये क्या बचेगा 2। यहाँ पर क्या है 2, तो हम इसलिए इस लाइन को जो है लेकर चलते हैं। क्यों, हम पहले ही बता चुके हैं, गुणा करने या गुणा करने पर ये थर्ड वाला आए, ये आए कांस्टेंट, और जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने या घटाने का चिन्ह यहाँ से देखते हैं। अगर ये प्लस है तो जोड़ने पर ये आना चाहिए, अगर ये माइनस है तो घटाने पर ये आना चाहिए। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इससे जस्ट पहले अभी हम एक इक्वेशन लिख चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आपसे कहता है ये गुणा करने पे जोड़ने पे, तो गुणा करने पे ये आए, जोड़ने पे ये आए। अब यहाँ पर माइनस लगा तो घटाने पे आए, सिंपल है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी कैलकुलेशन की। हम क्या किए हैं कि एक्स स्क्वायर तो लिख ही दिए हैं, बस 2 के जगह पर हम इनको उठा कर ऐसे रख ले रहे हैं। क्योंकि ये 9th है, 8th का है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। ये हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और 4x माइनस माइनस प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या, x - 4, और यहाँ पर हम अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस में x माइनस में 4। एक ब्रैकेट में आपका x - 4 बनेगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका x प्लस में 2 बनेगा। अब आई थिंक अगर हम जीरोज की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में जीरोज की बात करें तो x - 4 = 0, यानी x = 4, और इसे ही नाम दे दिया जाता है अल्फ़ा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इफ़ x प्लस में 2 = 0, तो x = -2, इसे नाम दे दिया जाता है बीटा। हाँ, तो आगे हम चलते हैं। अब हमें मिल चुका है अल्फा और बीटा। अब हमें ढूंढनी है रिलेशनशिप, किसमें, कॉफिशिएंट के में और जीरोज में। जीरोज आपके क्या है, अल्फा और बीटा। कॉफिशिएंट आपके क्या है, ए, बी और सी। तो हम अब बात करते हैं, अल्फा बीटा मिल चुका, हम इरेज कर रहे हैं और बात करते हैं रिलेशन की। तो चलिए, इसको इरेज करने के बाद सबसे पहले हमें क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा, कंफ्यूज ना होइए आप लोग। क्वेश्चन वही है, बस जगह की वजह से हमें इरेज करना पड़ रहा है। इसकी तुलना अगर हम a² + bx + c से करें तो a = 1, b = -2, यहाँ प्लस लगा इसलिए माइनस यहाँ आ जाता है, और c = -8। ये आपके क्या है, कॉफिशिएंट है, ये आपके कॉफिशिएंट है। और जो जीरोज अभी मिले थे, जीरोज मिले थे अल्फा = 4 और बीटा = मिले थे -2। ये दो जीरोज अभी मिल चुके हैं, अल्फा = 4 और बीटा = -2 मिल चुका है। अब ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि क्या इनके बीच का जो रिलेशन है वो सही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेरीफाई।
वेरीफाई। वेरीफाई में हमें ये सत्यता, हिंदी में अगर आप देखें तो सत्यता की जांच लिख सकते हैं, सत्यता की जांच लिख सकते हैं। अब वेरीफाई हमें करना है तो हम मिलते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अल्फा की जगह पर हम रखते हैं 4 और बीटा की जगह रखते हैं 2, -b की जगह हम रखते हैं -2 और 2 के जगह a के जगह हम रखते हैं 1। ये कैलकुलेशन करते हैं तो 4 - 2, ये कैलकुलेशन करते हैं 2/2। यहाँ पर आप देखते हैं ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल आती हैं और ये LHS = RHS आता है, एकदम क्लियर है। अब बात आती है कि क्या अल्फा प्लस बीटा सेटिस्फाई है तो अल्फा इंटू बीटा भी सेटिस्फाई होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल्फा इंटू बीटा को। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिली है कितनी 4, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1। देखिए -8 = -8, यहाँ भी आपको क्या है LHS और RHS क्या है, सेटिस्फाई है। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो रिलेशन है वो वेरीफाई है। किसमें, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है वो एकदम वेरीफाई है। आप प्रेजेंट कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही आएगी जो b/a की वैल्यू आती है। तो हम इस प्रकार इससे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं वेरीफाई, which is वेरीफाई। चीज़ वेरीफाई, अगर हम वेरीफाई करें तो हमें ये मिलता है कि जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा का वो ये है। तो इस प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन फिर आपसे ये कहता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। शून्य ऐसे निकलता है जैसे अभी कुछ देर पहले क्लास 8th 9th की हम बात करते हैं, गुणनखंड करके शून्य निकालना, सीधा सीधा गुणनखंड कीजिए, शून्य का आ जाएंगे। शून्य के मान को हमें यहाँ रख देना तो हमें जीरोज मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 1 लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से हम कल की वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आई थिंक हमारा मन कर रहा है कि बता ही दें क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देख ही लेते हैं एक बार, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। चलिए तो ये लग जाएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर रहने दीजिए, आज में बस आज की इस वीडियो में बस।